अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताना चाहते हैं जिसे सुनकर शायद आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। आप टीवी चैनल को बदलने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे ये कहना चाहती हूं कि आपको ये खबर आज जरूर देखनी होगी। गाजियाबाद की एक जानी मानी सोसाइटी है क्रॉसिंग रिपब्लिक, और इस सोसाइटी के एक फ्लैट में एक परिवार रहता है और इस परिवार के घर खाना बनाने के लिए एक मेड है। अब ये मेड करीब 8 साल से इस घर में खाना बना रही है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये मेड रोटियां बनाने के लिए आटे में पानी नहीं मिलाती, बल्कि उसमें अपना यूरिन मिलाती थी। और ये मेड काम करीब 8 सालों से करती आ रही है। इस महिला का नाम रीना बताया जा रहा है और पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोचिए कि ये महिला बीते 8 सालों से एक परिवार को यूरिन मिलाकर खाना खिला रही थी। रियल एस्टेट कारोबारी और उनका परिवार बीते लंबे वक्त से लगातार बीमार चल रहा था। पूरे परिवार ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और देखते ही देखते पूरा परिवार पेट और लीवर की बीमारियों का मरीज बन गया। घर के मालिक ने शक होने पर पूरे घर में सीसीटीवी लगवा दिए और तब जाकर इस घटना का, इस कुकृत्य का खुलासा हुआ। अब आप जरा उस परिवार के बारे में सोचिए, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी जब उन्हें यह पता लगा होगा कि बीते कई सालों से वो जो खाना खा रहे थे उसमें उनके घर काम करने वाली महिला अपना यूरिन मिला रही थी। आप ये भी सोचिए कि आज वर्ल्ड फूड डे है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसके बारे में सुन पाना या मेरे लिए आपको ये बता पाना मुश्किल हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2020 में गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित ज्ञानखंड 2 इलाके के फ्लैट्स में काम करने वाली एक महिला यूरिन से बर्तन धोया करती थी। इस घटना का खुलासा फ्लैट में लगे हुए सीसीटीवी के जरिए हुआ और इस सीसीटीवी में देखा गया कि महिला धुले हुए बर्तनों को दोबारा यूरिन से धुला करती थी। साल 2011 जब भोपाल के घर में एक मेड उस परिवार को यूरिन मिलाकर खाना परोसती थी, मतलब वो परिवार के लिए जो खाना बनाती थी उसमें यूरिन मिलाती थी। फिर इसी साल सितंबर महीने में गाजियाबाद के लोनी में भी एक जूस शॉप वाले को गिरफ्तार किया गया। ये शख्स अपने यहाँ लोगों को जूस में यूरिन मिलाकर सर्व करता था। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये सभी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक रूप से विकृत हैं। इन्हें ऐसा काम करने में खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है और इसीलिए इन लोगों का समाज में रहना खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हम हर वक्त घर या बाहर खाने को अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखें, ये मुमकिन नहीं और इसीलिए एक ठोस कानून की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थूक या फिर किसी भी तरीके के ह्यूमन वेस्ट को मिलाए जाने को लेकर एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में 2 अध्यादेश लाए जाने की तैयारी। इस अध्यादेश के जरिए थूक कर खाना खिलाना गैर जमानती अपराध होगा और अपराध के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही अध्यादेश आ जाने के बाद सभी को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार होगा। दोनों अध्यादेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलाइन है, मतलब खाना कहां पर बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसा खाना है। इस अध्यादेश में उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर को खाद्य पदार्थों के बारे में सब कुछ जानने का करीब करीब वैसे ही अधिकार मिलेगा जैसे कि RTI में सूचना को लेकर मिलता है। अब ऐसी खबरें आती हैं तो हम सिर्फ छी बोलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सबसे कठोर कदम उठाने होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह से ही हर राज्य के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश में खाने पीने की व्यवस्था में इस घिन वाली मिलावट को रोकना होगा।